कौन कह रहा है? रविंद्र रैना जी। कौन है? उसका क्या क्रेडिबिलिटी है जम्मू कश्मीर में? कौन सी पोस्ट पे है? वो सिटी मास्टर की बात कर रहे हो आप? वो सिटी है, मारने पे रखा है हमने, मारने तो सिटी भी थी, उसको क्या है? उसको वो कितना बड़ा एनालाइज कर सकता है जिसको अपनी जमीन खिसकती हुई निशारा में दिखी। सियासत के इस दाव को शायद मैं कभी ना समझ सकूं। एक सियासतदान की शैली, भाषा कैसी होनी चाहिए, ये फैसला आप करो। ये जो आवाज सुनी आपने, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब हैं। एक गुनी सियासतदान है, एक लंबा अरसा इन्होंने सियासत को दिया है और पिछले कई दिनों से हम सुन रहे हैं, जब भी रविंद्र रैना का जिक्र आता है इसी तरह की शैली का इस्तेमाल होता है। सीटियां मारने वाला, टटरी, पता नहीं और क्या क्या। हो सकता है कुछ देर के लिए जो आसपास लोग होते हैं वो हंसते होंगे, वो वाहवाही भी करते होंगे, लेकिन ये किसी भी तरह से सही नहीं है। एक सियासतदान के लिए किसी भी तरह से सही नहीं है। इसको हम कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। मतभेद होते हैं, क्योंकि मैंने वो वक्त भी देखा है जब सुरेंद्र चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंच से कहा था कि ये मेरा भाई है और मुझे भारतीय जनता पार्टी में लाने वाला रविंद्र रैना है। उसके खिलाफ आपने इलेक्शन लड़ा और आप जीते, मुबारक है आपको। लेकिन वो गुस्सा, वो क्रोध नहीं होना चाहिए और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए। हालांकि आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी, मेरा उल्टा है, मेरी रिपोर्टिंग का कोई मसला उल्टा ही है। जब भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही थी, पावर में थी, सबसे ज्यादा सवाल मैंने पूछे रविंद्र रैना से, सबसे ज्यादा सवाल मैंने भारतीय जनता पार्टी पर उठाए थे, क्योंकि जवाब देना उस वक्त उनका काम था, वो रूल कर रहे थे। लेकिन आज के समय में ऐसा होता नहीं है। जो पावर में होता है उससे ज्यादा सख्त सवाल नहीं पूछे जाते, अपोजिशन से सवाल पूछे जाते हैं। शायद इसको समझदारी कहते हैं, समझदारी वाला जर्नलिज्म कहते हैं, वो मुझे नहीं आता है। आपको याद होगा, और कभी कभी ऐसा भी लगता था कि रविंद्र भारतीय जनता पार्टी के हमेशा विरुद्ध चलता है, उनके खिलाफ खबरें करता है। ऐसा कतई नहीं था। मेरा किसी भी पार्टी से दोस्ती नहीं है और किसी भी पार्टी से दुश्मनी नहीं है। मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से करना चाहता हूं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस रूल में है और सवाल मैं उससे पूछूंगा। अब मैंने पहले कहा कि सबसे ज्यादा सवाल मैंने रविंद्र रैना से पूछे होंगे जब उनके इंटरव्यूज करता था या इस तरह के मैं लाइव शो करता था। सबसे ज्यादा उंगली मेरी रविंद्र रैना पर और भारतीय जनता पार्टी पे होती थी, क्योंकि वो रूल कर रहे थे। जो अभी आपने सुना, एक बार फिर सुनिए इसका जवाब क्या दिया रविंद्र रैना ने। कौन कह रहा है? रविंद्र रैना जी। कौन है? उसका क्या क्रेडिबिलिटी है जम्मू कश्मीर में? कौन सी पोस्ट पे है? वो सिटी मास्टर की बात कर रहे हो आप? वो सिटी है, मारने पे रखा है हमने, मारने तो सिटी भी थी, उसको क्या है? उसको वो कितना बड़ा एनालाइज कर सकता है जिसको अपनी जमीन खिसकती हुई निशारा में दिखी नहीं। या आलतू फालतू की बातें या कोई आलतू फालतू की बयानबाजी मैं कभी नहीं करता हूं। दुनिया या जो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट हैं बहुत कुछ बोलते हैं। लोग तो मोदी साहब के लिए भी क्या क्या बोलते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के लिए भी क्या क्या नहीं बोला गया। हमें अपना काम करना है। हम एक फकीर फकीर आदमी हैं, जहां जाते हैं गरीबों की, मुस्किनों की, सईफों की, बेसहारा लोगों की मदद करता हूं। जितनी मेरे से हो सकता है मैं उतनी गरीब लोगों की मदद करता हूं। फिर कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जम्मू के डोगरे हैं, कश्मीरी हैं, गुज्जर, बकरवाल हैं, पहाड़ी हैं, कोई है, मैं सबका खादिम हूं, खिदमतदार हूं। मैं बिना वजह किसी का नाम तो मैं कभी नाम लेता हूं। अगर मैं 7 साल पार्टी का अध्यक्ष रहा, उससे पहले 3 साल एमएलए रहा, 3, साढ़े 3, 4 साल, तो कभी
मेरी जुबान से किसी के लिए कोई गाली गलौज, आप भी मीडिया में है, कभी सुना है आपने? मैं तो ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं करता, मैं तो कभी गुस्से में किसी से नहीं बोलता। जुबान से गाली देना तो बहुत दूर की बात है। मैं देख रहा हूं कि राजनीति का स्तर बहुत गिर रहा है, भाषा का स्तर बहुत गिर रहा है, बहुत छोटे स्तर पर गाली गलौज नहीं होना चाहिए। कम से कम जुबान जो भगवान ने, ईश्वर ने दी है, वो या तो ईश्वर की भक्ति, इबादत के लिए होना चाहिए, अच्छे कामों के लिए। जुबान में मिठास होनी चाहिए, जुबान में गाली गलौज नहीं होना चाहिए। मैं तो कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचता हूं, जुबान से तो कभी नहीं बोलता हूं। जो करता हूं जनता के लिए, गरीबों के लिए अच्छा करता हूं। ये जवाब रविंदर रैना साहब का काबिले तारीफ था, काबिले तारीफ था, क्योंकि जिस आदमी को रोज ये सुनने को मिल रहा हो कि ये पर्टिकुलर शख्स मेरे लिए रोज ये मीडिया में इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, उसका गुस्सा चरम पे होता है। एक अच्छे सियासतदान की यही निशानी है जो रविंदर रैना साहब ने ये जवाब दिया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी लेवल का जवाब, क्योंकि सियासत का सतर वाकई रविंदर रैना साहब ने सही कहा, बहुत नीचे चला गया है। सुरेंद्र चौधरी साहब ने पूछा कौन है, क्या कैपेसिटी है। 7 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद 3, साढ़े 3, 4 साल तक वो एमएलए रहे हैं, और उसके बाद आज वो किसी कैपेसिटी में है नहीं, एमएलए नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये वक्त सुरेंद्र चौधरी पर भी आ सकता है आने वाले दिनों में। आपका टेन्योवर 4 साल का है, 4 साल बचे हैं, और उसके बाद अगर आपको जनता प्यार देगी, आपने डेवलपमेंट के काम कराए, जो वादे किए थे वो पूरे किए, तो आपको फिर मौका मिल जाएगा। लेकिन इतना गुस्सा क्यों, ये समझ से परे है। आपको याद होगा आगा ज़हीरुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, उनका अपने चीफ मिनिस्टर के साथ 36 का आंकड़ा है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, उमर साहब की अलग है, नहीं, लेकिन उनका अपनी बात रखने का तरीका देखा आपने? उसमें कहीं लगा आपको कि उनकी भाषा में, उनकी शैली में कुछ गिरावट है? नहीं। कोई और सियासतदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का कश्मीर से देख लो जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता हो, क्योंकि सबको जो भी आए हैं, एमएलए बने हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आए हैं, किसी को हरा कर आए हैं। यह समझ से परे है, यह भाषा शैली समझ से परे है। बात रखने का एक तरीका होता है, और हमें लगता है कि जब आप किसी से, आपके आचरण का पता कैसे चलता है? आपके बात करने के लहजे से, आपके बिहेवियर से। और मैंने आपसे कहा कि जो पिछले 2020 से लेकर 2024 तक, जब से स्टेट सेंटिनल वजूद में आया है, हमने भारतीय जनता पार्टी पर जब हमें मौका मिला, जब हमें लगा यहां पे गलती हुई है, हमने कटाक्ष किया, हमने सवाल पूछे। रविंदर रैना से कितनी बार मैंने लाइव किया, और इस तरह के जब मैं इंटरव्यू लाइव करता हूं, उनसे बड़े हार्ड सवाल पूछता हूं, बड़े हार्ड क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, लेकिन कभी भी उन्होंने कहा मैं कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, नहीं की कभी भी। उस भाषा शैली को कभी भी नहीं छोड़ा। मुझे आज भी याद है जब चुनाव हो रहे थे, वो वीडियो आप मेरा निकाल कर देख लेना, गांधीनगर स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मैंने रविंदर रैना साहब का इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लेते लेते क्वेश्चन आंसर कुछ इस हद तक चले गए, वो बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू हो गया, कटाक्ष बड़े जबरदस्त हो गए, लेकिन उस शख्स ने अपनी जुबान नहीं फिसली, वो बड़े सहनशीलता से जवाब देता रहा, और आज उसी का उदाहरण पेश किया है रविंदर रैना ने। तो इसलिए मैंने कहा जब कोई
चीजें अनुकूल नहीं होंगी तो उसकी हम मजम्मत भी करेंगे, लेकिन जब कोई चीज अच्छी होगी उसको तारीफ भी जरूर करेंगे। रविंदर रैना साहब के इस स्टेटमेंट ने कमाल है। आपको भी हैरानी हो रही होगी कि आज मैं रविंदर रैना साहब की तारीफ कैसे कर रहा हूं, लेकिन यह कमाल है। और मैंने पहले कहा कि मेरी एक प्रॉब्लम यह है कि मैं सवाल रूलिंग पार्टी से पूछता हूं, हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे उनके साथ बनाकर रखनी चाहिए, पता नहीं कब कहां काम आ जाए, है ना। ऐसे माइंडसेट हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही थी मैं सवाल उनसे पूछ रहा था, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस रूल कर रही है, सवाल उनसे पूछे जाएंगे। लेकिन यह बात जो जवाब उन्होंने दिया रविंदर रैना साहब ने आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट पर, वो काबिले तारीफ है। आपकी जुबान, आपकी भाषा शैली अप्रिशिएबल। और ये सियासत जब आप जीत कर आते हो किसी इलाके से, तो वो वोट आपको नहीं मिलता है, ये बात याद रखना। वो वोट मिलता है आपके काम को, आपने क्या वादे किए हैं और क्या उन्होंने आपको डिलीवर किया उसको, ये उस पर, उसकी कसौटी पर आपको वोट मिलेगा। आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इस तरह से सभी एक्टर एक्ट्रेस जो है वो चुनाव जीत जाती है, उस तर्ज पे नहीं मिलते हैं। और इस पर हमें घमंड नहीं होना चाहिए। जिसको हरा कर आए हैं उसका भी सम्मान करना चाहिए, उसकी भी इज्जत करनी चाहिए। आपकी विचारधारा में फर्क हो सकता है, लेकिन बात करने का तरीका, वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। कभी देखा आगा सईदुल्लाह को उम्र के लिए कुछ अपशब्द कहते हुए? हालांकि कितना बड़ा गैप है उन लोगों के बीच में, एक ही पार्टी के अंदर है। नेवर। मुझे लगता है यह काबिले तारीफ था रविंदर रैना साहब का जवाब। हम इसी जवाब का इंतजार कर रहे थे कि रविंदर रैना साहब बॉयल होंगे, हीटअप होंगे, वो भी कुछ ना कुछ हमें देंगे। अब मसाला, फिर हम इन दोनों को जोड़कर चलाएंगे, फिर और धमाकेदार लड़ाई होगी, कुछ और निकलेगा। लेकिन इससे जनता का फायदा नहीं होगा। ये दो नेताओं के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन उस पर पूर्ण विराम लगा दिया रविंदर रैना साहब ने। आज रविंदर रैना साहब भी हैरान होंगे कि एक मुद्दत के बाद और रविंदर के मुंह से मैंने अपनी तारीफ सुनी है, लेकिन ये तारीफ आपने ये डिलीवर किया। अगर ये वीडियो मेरे पास नहीं आता तो ये वीडियो मैं नहीं करता। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो किया है इस पर कि एक सियासतदान की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। अब बाकी कमेंट में फैसला आप कीजिए। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, 100% हो सकता हूं। ये फैसला कमेंट बॉक्स में आप कीजिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।